हेलो सुपर फ्रेंड्स। काफी टाइम हो गया था सुपर हीरो शोडाउन बनाए हुए, तो आज सोचा फिर से दो भारी भरकम हीरोज को लड़वाते हैं। अपने हरे भरे हल्क की दो सुपर पावरफुल फॉर्म्स, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमॉर्टल हल्क में से कौन सा हल्क वर्जन ज्यादा पावरफुल है, आज की वीडियो में इसी पर बात की जाएगी। अब इन्हीं कैरेक्टर्स को चूज करने का रीजन ये है कि रिसेंटली आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किया और सजेस्ट किया ये वीडियो बनाने के लिए। दूसरा रीजन ये कि बहुत दिन से कोई कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया, तो इस शोडाउन के बहाने दोनों हल्क की कॉमिक्स की भी बातें हो जाएंगी। और तीसरा और फाइनल रीजन ये है कि हल्क पर वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मजा आता है। अब मैंने स्पेस पनिशर हल्क या वेनम हल्क जैसे हल्क्स नहीं चूज किए हैं, क्योंकि मुझे पर्सनली हल्क के अमलगम या फिर अल्टर्ड कैरेक्टर ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हल्क को किसी दूसरे कैरेक्टर्स की पावर्स या फिर बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज की जरूरत है। वैसे जो लोग ज्यादा कॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों हल्क के बीच की राइवलरी क्या है, तो आपको थोड़ी ब्रीफिंग दे देता हूँ। काफी टाइम पहले कुछ कॉमिक्स आई, प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वॉर हल्क, जिसमें हल्क की पावर्स को नेक्स्ट लेवल पर एक्सप्लोर किया गया, जहां उसने अकेले ही ज्यादातर मार्वल कैरेक्टर्स पिटाई कर डाली और काफी तबाही मचाई, जिस वजह से हल्क के इस वर्जन को काफी पावरफुल माना जाने लगा। फिर रिसेंटली इमॉर्टल हल्क सीरीज आई, जिसमें फिर से हल्क की पावर्स को काफी नए तरीके से दिखाया गया, जिस वजह से इस हल्क की भी काफी फैन फॉलोइंग हो गई। अब एक ही हल्क के दो वर्जन्स को लेकर हल्क फैंस आपस में बट गए और इस तरह से इन दोनों हल्क की राइवलरी क्रिएट। तो इस वीडियो में हम यही एनालाइज करने वाले हैं कि इन दोनों हल्क में से कौन सा हल्क ज्यादा पावरफुल है। शुरुआत इमॉर्टल हल्क से करते हैं। इसका फर्स्ट अपीयरेंस 2018 में आई कॉमिक्स इमॉर्टल हल्क वॉल्यूम 1 में हुआ। ये काफी लंबी स्टोरी है। शॉर्ट में बताऊं तो ब्रूस बैनर और हल्क काफी अलग अलग रीबर्थ्स और डेथ से गुजरे, जिस प्रोसेस में डेविल हल्क ने इस बॉडी को डोमिनेट कर ली। शुरुआत में ये हल्क केवल रात में ही निकलता था। इसकी पावर्स भी थोड़ी अलग थी। ये दूसरे गामा म्यूटेट्स की गामा ड्रेन कर सकता है। अगर इमॉर्टल हल्क के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स की बात करें तो इमॉर्टल हल्क इशू 7 में उसने एक ही पंच में थॉर की खोपड़ी में क्रैक कर दिया था। थॉर को सब कुछ धुंधला दिखने लगा था। कैप्टन अमेरिका को थॉर को रेस्क्यू करना पड़ा। एमसीयू में हमने देखा है कि ब्लैक पैंथर का वाइब्रेनियम सूट इम्पैक्ट से जनरेटेड एनर्जी को स्टोर भी कर सकता था, जिसको वो बाद में यूज कर सकता है। इसी कॉमिक्स में इमॉर्टल हल्क के एक पंच ने उसके सूट को इन्फिनाइटली ओवरलोड कर दिया, जिससे यूज करना तो दूर ब्लैक पैंथर नॉकआउट हो गया। इमॉर्टल हल्क के पास काफी वर्सेटाइल पावर्स हैं। जैसे ये हल्क ज्यादा स्मार्ट है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इसे पता चल जाता है। स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो एक बार इसने विजन की सोलर रिवर्स लेजर को डॉज कर दिया था, जो इतनी पावरफुल थी कि उसे वापस बैनर में ट्रांसफॉर्म कर देती। इमॉर्टल हल्क ब्रूस बैनर को गाइड भी कर सकता है। एक बार सिल्वर सर्फर को मार मार के फुटबॉल बना दिया था। यही नहीं, और भी बड़े बड़े मार्वल सुपर हीरोज को हल्क काफी बुरी तरह पीट चुका है। इमॉर्टल हल्क थंडर क्लैप से इतना बड़ा गामा स्टॉर्म जनरेट कर चुका है, जिसने द वन बिलो ऑल को भी थोड़ी देर के लिए रोक दिया था। द वन बिलो ऑल को द वन अबव ऑल का काउंटर पार्ट माना जाता है। एक बार डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प से इमॉर्टल हल्क रेडिएशन की जगह मैजिक एब्जॉर्ब करने लगा, जिसके यूज से हल्क ने डोरमामू की पूरी मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया, जिससे एक न्यूक्लियर बॉम्ब के लेवल का एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें डोरमामू के टुकड़े टुकड़े हो गए। इमॉर्टल हल्क की हीलिंग एबिलिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि एक बार हल्क को छोटे छोटे पीसेस में काट कर जार्स में भरकर रख दिया गया, लेकिन हल्क के बॉडी पार्ट्स खुद ही जार से निकल के जुड़ने लगे और हल्क वापस से जिंदा हो। अब यहाँ पर एक वीकनेस भी इमॉर्टल हल्क की इससे देखने को मिलती है कि इमॉर्टल हल्क की बॉडी को कई बार कट किया जा चुका है, जो हल्क्स की रेपुटेशन को शोभा नहीं देती है। इसके अलावा रिवर्स सोलर रेज और यूवी रेज से हल्क को बैनर में ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। ये केवल रात को हल्क बनकर बाहर निकलना प्रेफर करता है। कुछ इवेंट्स में इमॉर्टल हल्क के माइंड को भी कुछ लोग कंट्रोल कर चुके हैं। अब इमॉर्टल हल्क के बाद बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क। तो जब इल्यूमिनाटी ने हल्क को सकार पर भेज दिया, तो वहां पर वो पहले ग्लैडिएटर और बाद में एम्परर बन गया। लेकिन एक दिन जिस शिप में हल्क सकार पर आया, वो एक्सप्लोड हो गया, जिसमें हल्क की वाइफ और उनका अनबॉर्न सन भी मर गया, जिससे हल्क का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने पूरे प्लैनेट की रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, जिससे उसके चलने भर से ही टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने लगी। उसी प्लैनेट से ओल्ड पावर भी हल्क की बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई, जिससे वो लिटरली एक चलते फिरते कॉस्मिक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म हो गया, जो केवल चलने भर से ग्राउंड्स और अपने हल्क स्मैश से प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय कर सकता था। उसके बाद वो इल्यूमिनाटीज से बदला लेने के लिए निकल पड़ा। अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क के अलावा इनक्रेडिबल हल्क सीरीज में भी देखने को मिला, तो उन सभी में से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के कुछ पावरफुल मोमेंट्स देखते हैं। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 633 में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के थंडर क्लैप यानी कि ताली मारने से इतनी पावरफुल वेव्स क्रिएट हुई, जिससे फिन फैंग फूम बॉल की तरह उड़ गया, और वो भी इतनी तेज कि एक एनर्जी बैरियर पर गिरकर उसको तोड़ दिया। अब फिन फैंग फूम मेनली आयरन मैन का विलेन है। ये एलियन बहुत ज्यादा पावरफुल, आयरन मैन कार्टून शो में भी आपने इसे देखा होगा। वर्ल्ड वॉर हल्क इशू 6 में उसकी बॉडी की रेडिएशन ऑरा इतनी पावरफुल और इंटेंस थी, जिससे कि आसपास के हीरोज हवा में उड़ने लगे और सिटी डिस्ट्रॉय होने लगी। उसके चलने और दौड़ने से ही कॉन्टिनेंट भी शेक करने लगा। द इनक्रेडिबल हल्क इशू 63 में ये स्टेटमेंट भी था कि हल्क इटर्निटी तक फाइट कर सकता है, और उसके हर पंचेस इतने ज्यादा हार्ड हैं कि क्लास ए के कैरेक्टर्स को भी जला सकते हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के नाम से ये भी क्लियर है कि उसके चलने और दौड़ने भर से ग्राउंड और सिटीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने भी मार्वल यूनिवर्स के बहुत सारे कैरेक्टर्स को अकेले ही मार मार के भूत बना डाला।
अब वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की वीकनेस की बात करें तो काफी सारी कॉमिक सीरीज को एनालाइज करने के बाद ये देखने को मिला कि कई बार वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एग्जॉस्ट होकर बैनर में ट्रांसफॉर्म हुआ था। दूसरी चीज, वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का अपनी पावर्स पर फुल्ली कंट्रोल नहीं है, मतलब उसके फाइट करते टाइम जरूरी नहीं जिनको वो मारना चाहता है वही लोग हर्ट हों। उसके पावरफुल इम्पैक्ट्स के हद थे कभी कभी उसके लोग भी आ जाते हैं। अब लास्ट में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और इमॉर्टल हल्क की पावर्स को कंपेयर करते हैं। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ज्यादातर पावर्स स्ट्रेंथ बेस्ड हैं, वो पंचेस मारने में ज्यादा विश्वास रखता है, प्लस रेडिएशन ऑरा जो उसकी बॉडी से निकलती है जो बढ़ती है उसके गुस्से से। इन्हीं सब के कॉम्बिनेशन से ये हल्क धरती फाड़ हल्क बनता है। दूसरी तरफ इमॉर्टल हल्क के पास पावर्स थोड़ी वर्सेटाइल हैं। इसके पास स्ट्रेंथ भी है, गामा रेडिएशन अगर कहीं पर है तो ये इसे अब्सॉर्ब भी कर सकता है। ये हल्क बैनर से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, जैसे वो झूठों को पहचान जाता है। इमॉर्टल हल्क इविल पावर्स को ट्रैक भी कर सकता है, यहाँ तक कि ये हल्क बैनर को गाइड भी कर सकता है। इसके अलावा इमॉर्टल हल्क एक गामा बॉम्ब भी बन सकता है। वैसे ये पावर टेक्निकली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के पास भी है, लेकिन इमॉर्टल हल्क के मैजिकल गामा बॉम्ब की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि उसने एक बार लिटरली पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसने डोरमामू को भी उड़ा दिया था। दूसरी चीज ये कि इमॉर्टल हल्क ने थॉर को भी नॉकआउट किया है, लेकिन वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का सामना थॉर से नहीं हुआ क्योंकि थॉर उस टाइम एसगार्ड पर बिजी था। दूसरा रीजन, उस टाइम क्रिएटर्स ये नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर हल्क में थॉर को भी पिटते हुए दिखाया जाए, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता होगा कि थॉर को क्रिएट ही इसलिए किया गया था जिससे कि हल्क से भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर मिल सके। लेकिन इमॉर्टल हल्क सीरीज में हल्क को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाने के लिए थॉर को भी काफी इजीली हराया हुआ दिखाया गया। मार्वल ने एक व्हाट इफ सीरीज निकाली जिसमें बताया गया कि अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से थॉर मिलता तो क्या होता। उस कॉमिक्स में थॉर ने केवल हल्क को अपनी बातों से ही समझाकर बैनर में ट्रांसफॉर्म करवा दिया। अब काफी बार आपने सुना होगा कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को भी मोस्ट पावरफुल हल्क बोला जाता है और इमॉर्टल हल्क को भी। तो वर्ल्ड ब्रेकर हल्क पहले आया 2010 तक, उसकी काफी सारी कॉमिक्स दिखाई जहां बताया गया कि इससे पहले के सभी हल्क से वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ज्यादा पावरफुल था। लेकिन इमॉर्टल हल्क सीरीज आई 2018 में, जहां ऑफिशियली बताया गया कि इससे पहले के सभी हल्क से इमॉर्टल हल्क ज्यादा पावरफुल है, जिसमें ऑब्वियसली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क भी इंक्लूडेड है। इसीलिए इन्हीं सब रीजंस की वजह से इमॉर्टल हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज्यादा पावरफुल है। अब ये तो बात हुई फैक्ट्स के बेसिस पर विनर की, लेकिन मैं पर्सनली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का ज्यादा बड़ा फैन हूँ, क्योंकि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क प्योर स्ट्रेंथ बेस्ड कैरेक्टर है जो हल्क का ट्रेडमार्क है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का गुस्सा, उसका रेडिएशन ग्राउंड्स को भी शेक करने लगता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से आपको सिंपैथी भी होती है, लेकिन इमॉर्टल हल्क से उतना कनेक्शन बन नहीं पाता, इसलिए कुछ मामलों में वर्ल्ड ब्रेकर हल्क इमॉर्टल हल्क से सुपीरियर है। खैर ये तो मेरी पर्सनल चॉइस है, बट फैक्ट्स के बेसिस पर इमॉर्टल हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज्यादा पावरफुल है, भले ही उतना स्ट्रॉन्ग ना हो पर पावर्स ज्यादा हैं। अब आई होप आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल में डिफरेंस पता ही होगा, क्योंकि कई सारे शोडाउन्स में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इसीलिए आपको कौन सा हल्क ज्यादा पसंद है कमेंट्स में बताइए। ऐसे ही और भी सुपर हीरो शोडाउन्स के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस नीले बर्फीले चैनल को। बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल के इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जुड़ने के लिए लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू आइसबर्ग के वीडियोस देखते रहिए।